क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। एक वंदे तु शारदाबला या सुभद्रा या विना वर्धन्तिकरा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्मचु संग्री शामां पातु सरस्वती भगवती निषेतन। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनिश आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपन के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो सत्य है इस पृथ्वी पे, जितने भी सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही धर्म है। धर्म कुछ दूसरा नहीं होगा। शुरू करते हैं आज पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी का। दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि जानते हैं क्या है। साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठें। साथ ही शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पुस्तक रखें। पुस्तकों को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस दिन अग्निहोत्र 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। यहाँ पे और थोड़ा सा यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जाती है। नवरात्र आदि विशेष अवसरों तथा चंडिका की आदि अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें यंत्र, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्त चिरजीव, 64 योगिनी, 50 क्षेत्रपाल तथा अनन्य देवताओं की वैदिक विधि से पूजा होती है। अखंड दीप की व्यवस्था की जाती है। देवी प्रतिमा की अगण्यता और अग्न्यता आदि विधि के द्वारा विधिवत पूजा की जाती है। नव दुर्गा पूजा, ज्योति पूजा, बटुक गणेश, दिस हित कुमारी पूजा, अभिषेक, नंदी श्राद्ध, रक्षाबंधन, पुण्य वाचन, मंगल पाठ, गुरु पूजा, तीर्थावाहन, मंत्र स्नान आदि, आसन शुद्धि, प्राणायाम, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतर मातु का न्यास, बहिर्मातुर का न्यास, शिष्ट न्यास, स्थिति न्यास, शक्ति कला न्यास, शिव कला न्यास, हृदयाद्य न्यास, पौढ़ा न्यास, विलो न्यास, तत्व न्यास, अक्षर न्यास, व्यापक न्यास, ध्यान, पीठ पूजा, विशेष अर्थ, क्षेत्रकालीन, मंत्र पूजा विधि, मुद्रा विधि,
आवरण, पूजा आदि, प्रधान पूजा आदि का शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनुष्ठान होता है। इस प्रकार विस्तृत विधि से पूजा करने की इच्छा वाले भक्तों को अन्यान्य पद्धति की सहायता से भगवती की आराधना करके पाठ आरंभ करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं जीवतत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं तत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं तत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वसत्त्वं शोधामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को पूजनों को प्रणाम करके फिर पवित्र्यस्थो विष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर नामकृत रूप से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु, ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान शाद्या श्री ब्राह्मणो द्वितीये पराध्ये श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे विंशतितमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तन्तर्गते ब्रह्मावर्ते शेषे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायने महामङ्गलप्रदे मासानाम् उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथे अमुकवासरादितायाम् अमुकनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकामुक राशिस्थिते चंद्रभौम बुध गुरु शुक्र शनिषु यस्तसु शुभे योगे शुंभकर्णे एव गुण विशेषण विशिष्टाम शुभ पुण्य स्थितो सकल शास्त्र श्रुति वृत्ति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्र नाम राम नरेश झा गोत्र वश्य गोत्र अमुक शर्मा। भगवान गुरु हनुमान जी शर्मा अहम मवात्मनः
पुत्रस्त्रीबान्धवस्यः श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत कृतराज्यकृतस्तव पेण्य राजकृत सर्वविध पीडानिवृत्तिपूर्वकं नैरुज्य दीर्घायुः पुष्ट धनधान्य समृद्ध्यर्थ श्रीनवदुर्गा प्रसादेन सर्वा पनिवृत्ति सर्वा भीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे शापो द्वार पुरः सस्रम कवचार्गला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सुक्त पाठ देव्यर्थ वर्षि पाठ न्यास विधि सहित नवारण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्रा अम्बन्दिन्योपन्यास ध्यानपूर्वकं च मार्कण्डे उवाच शर्वाणि सूर्य तन्यो यो मनो कथ्येष्ठम् इत्याद्यारम्भे शर्वाणिर्भविता मनु इत्यथं दुर्गा सप्तशती पाठं तदन्तर न्यास विधि सहित नवारण मंत्र जप वेद तंत्रोक्त देवी सुक्त पाठम रहस्यत्रय पठनम शापो द्वारादिकं च करिष्ये। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवारण मंत्र में पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकों को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं त्रीं ग्रां ग्रीं चंडिका देव्ये शापानाशनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीर्ण मंत्र जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। इसकी जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं
मृत संजीवनी विद्ये मृत मृत्यार्थापयोत्थापय ह्रीं 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 व स्वाहा। मारीच कल्प की अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्री ह्रीं क्लीं हुं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्र यामल महामंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कही हुई चंडिका का शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वसिष्ठ नारद संवाद शाम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋष्यः सर्वोष्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयम् बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सा विमुक्तो मम संकल्पितः कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रीं रेत स्वरूपिण्ये मधुकैटभ मर्दिन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवा। ओम श्री बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्यनाशिन्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ब्रह्म रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुर मर्दिन्ये ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं क्षुधा स्वरूपिण्ये देववन्ती ताये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र पाद विमुक्त भव। ओम छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिते ब्रह्मा वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम सह शक्ति स्वरूपिण्ये ध्रुमलोचन धातिये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम तुम त्रिशा स्वरूपिण्ये चंडमुंड वधकारिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम जां शांति स्वरूपिण्ये रक्त बीज
बधकारिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम तां जाति स्वरूपिण्ये निशुम्भ बधकारिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता। ओम लं लज्जा स्वरूपिण्ये शुम्भवधकारिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम शां शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम सं सदास्वरूपिणे सकल फलदात्रे ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम कांति स्वरूपिण्ये राजबलप्रदाये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम मातुस्वरूपिण्ये अनर्गल महिमांसहित्याये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सह सर्वेश्वरकारिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम क्रां काली ह्रीं फल स्वाहाये ऋषि ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी नमः। इत्येवं ह्रीं महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डी पाठं दीप्याराध्रो कुर्यादेव न संशय। एवं मंत्र न जानाति चण्डी पाठ करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान् संशयः। किंतु स्पष्ट कहा है कि जिससे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर न मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र और दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करे। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियमपूर्वक पाठ करते हैं उनके लिए एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर 1 2 1 1 2 1 4 2 1 और 2 अध्यायों में क्रम से 7 दिनों में पाठ पूरा करना आदेश दिया गया है। ऐसी दशा में प्रतिदिन शापोद्धार और कील का कैसे संभव है? अस्तु जो हो, हमने यहाँ जिज्ञासुओं के लाभार्थ शापोद्धार
और तत्कालीन दिनों के विधान दे दिए हैं। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर महत्व का बाहरी महत्व का आदि न्यास करें। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कील और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने जाते हैं। 6 अंग माने जाते हैं। इसके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला और कील तथा अंत में कवच पढ़ने की विधान है, किंतु योग रत्न बलि में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें कवच को बीच, अर्गला को शक्ति तथा कील को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार मंत्र में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कील का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला शक्ति तथा अंत में कीलक रूप कील का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। कवचम बीजमादिष्ट मर्गला शक्तिरुच्यते कीलकं प्राहो सप्त सत्या महामनो। अर्थात यथार्थ सर्व मंत्रोषि बीज शक्ति कील कानां प्रथममुच्चारण तथा सप्तशती पाठे अपि कवचार्गला कीलका प्रथम पाठस्या। इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने देश में पाठ का जो क्रम पूर्व परंपरा से प्रचलित है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग का ये पाठ विधि पूर्ण हुआ। आप सबको सत्सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि।